हृदय में आया। वचन परमेश्वर सुनाते रहते हैं, जिसके कान हैं वो सुन ले। सुसमाचार के अनुसार करीबन 6 बार प्रभु यीशु मसीह इस वचन को कहा है, करीबन 6 बार। और उसके अलावा प्रकाशित वाक्य में भी हम ये पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का 3.5 साल की सेवाकाई के बीच में प्रभु यीशु ने ये वचन कहा। बीच बीच में उसका जो भाषण, उसका जो उपदेश के बीच में ये जो सेंटेंस बोलता था, क्या बोलता था? जिसको सुनने का कान हो वो सुन ले। जब हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, मृतकों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं को संदेश देते हैं। कलीसियाओं को दिया हुआ संदेशों में भी बार बार यीशु बोलते हैं, उन संदेश के अंत में बोलता है, जिसको सुनने का कान है वो सुने। यीशु क्यों ऐसा बोला, ये है हमें विचार करने की बात। इस प्रकार जो आवर्ती किया हुआ जो वाक्यांश है, ये जो बार बार आने वाला जो वाक्यांश है, इसका पीछे का मतलब क्या है? 4 बातें मेरे विचार में आया, वो मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या कारण है यीशु मसीह अपने उपदेश के बीच में, जैसा हमने देखा जो मरकुस का सुसमाचार से 7वां अध्याय से, बीच बीच में कहा जिसको कान है वो सुने? इसका मतलब क्या है? पहली बात मेरे विचार में इस प्रकार आया, वो ये है कि सही प्रकार सुनने का महत्व। दूसरे शब्दों में, द सिग्निफिकेंस ऑफ लिसनिंग राइट। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब बोला जिसको कान है वो सुने, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सुनने वालों को कान नहीं है क्या? क्या आपको ऐसा लगता है? जब यीशु बोला जिसको कान है वो सुने, उसको क्या कान नहीं है क्या? कान तो जरूर है, 2 कान सबका है। प्रभु यीशु समाज में सबके सामने अपना उपदेश देता है, जरूर उसको कान है, वो तो सुन रहा है। फिर यीशु बोला जिसको कान है वो सुने, मतलब क्या है? उसका एक मतलब ये होता है कि सभी लोग बराबर सुनते नहीं है। अभी देखिए, इसके पहले हमने इस विषय को शायद मैं आपको बोला था कि हमारा जो ये आंखें होता है और उसका अंधकरण भी होता है, अंधकरण की आंख भी होता है। इन आंखों से देख सकते हैं, अंदर की आंखों से देख सकता है। इन कानों से सुन सकते हैं, अंदर का कानों से सुन सकते हैं। कान लगाकर सुन सकते हैं, हृदय की गहराई से कान लगाकर सुन सकते हैं। यीशु मसीह यहां सूचना दे रहा है, सभी लोग इस प्रकार सुनते नहीं, या दूसरे शब्दों में, कान लगाकर, अंधकरण का कान खोलकर प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनना बहुत आवश्यक है। अभी एक वचन और पढ़िए, मरकुस का 8 का 18 पढ़िए। मरकुस 8 का 18 पढ़िएगा। क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते, और क्या तुम्हें स्मरण नहीं? देखिए, यीशु मसीह एकदम खुल्लम खुल्ला बताता है, आंखें होते हुए भी बहुत सारे लोग देखते नहीं, कान होते हुए भी बहुत सारे लोग सुनते नहीं। अधिकांश लोगों का स्वभाव है, आदत है, जो आध्यात्मिक संदेश को सुनते हैं, ईश्वरीय बातों को सुनते हैं, उस पर ध्यान नहीं देता है। मेरा कहने का तात्पर्य, ये जो पहला मुद्दे के ऊपर ही मैं बोलता हूं। मेरा पहला मुद्दा क्या है? यीशु मसीह सूचना दे रहा है, सही प्रकार सुनना बहुत महत्वपूर्ण है।
It's very much significant, very much essential that we listen right. सही प्रकार सुनना है। मैं यह बता रहा, प्रभु के वचन के आधार पर ही अधिकांश लोग बराबर वचन नहीं सुनता है। यीशु मसीह के समय में यीशु के सामने खड़े होकर सुना हुआ लोगों के बारे में यीशु बोल रहा है, कान होते हुए भी तुम सुनते नहीं। ये अधिकांश लोगों का स्वभाव है, अधिकांश लोगों का अनुभव है। क्या है अनुभव? ईश्वरीय बातें, आध्यात्मिक बातें, आत्मिक सच्चाइयों को सुनने के लिए कान थक जाते हैं। प्रेरितों की किताब उसका 17वां अध्याय में, अभी वो पढ़ने का जरूरत नहीं, शायद आपको याद होगा, उसका 20-21 पदों को जो पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। वहां प्रेरित पौलुस एथेंस में पहुंच गया। एथेंस बोलेगा तो बहुत ज्ञानियों का जगह है। तो एथेंस में जब प्रेरित पौलुस पहुंचते हैं तो वो लोग पौलुस से मुलाकात किया और पूछताछ करते समय बोलते हैं, उसका 20वां पद में, आप कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो हमारे कानों को अनोखी लगती है। क्या है? पौलुस को बोलता है, आप कुछ ऐसी बातें सुनाते हैं जो हमारे कानों के लिए अजीब लगता है, अनोखी लगता है। हम जानना चाहते हैं कि उनका अर्थ क्या है। उसके आगे डॉक्टर लूक लिखता है, क्योंकि अथेने नगर के सब निवासी, वहां के रहने वाले विदेशी नई नई बातें सुनाने अथवा सुनने के अतिरिक्त किसी काम में समय नहीं बिताते थे। मतलब एथेंस के उन ज्ञानियों का आदत था, उनका स्वभाव था, उनको नई नई बातें सुनना है, कान में इंटरेस्ट आने वाली बातें सुनना है, अनोखी बातें सुनना है। ये तिमोथी का पत्री में ऐसा के शब्द भी है, वो भी मैं आपके लिए पढ़ता हूं। दूसरी तिमोथी 4:3 में, क्योंकि समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे, चाटुकर उपदेशकों की भीड़ अपने पास जमा कर लेंगे। और एक जगह में लिखा है, कान में कुचली आने वाली बात है। इन दिनों में आपको पता है बहुत सारा जूम मीटिंग्स होता है। मुझे इन दिनों में एक जगह में एक मीटिंग में बुलाया, जगह का नाम नहीं बोलेगा, बोलना अच्छा नहीं है ना, इसलिए। वो जगह का फॉर एग्जाम्पल पिछले शनिवार को था, फ्राइडे का दिन में वही जगह में और एक मीटिंग था। मैं थोड़ा सा उसमें भी अटेंड किया सैंपल के रूप में। फ्राइडे का दिन में 450 लोग था, शनिवार का दिन में 70 लोग था। फ्राइडे का दिन में क्या फर्क है? नहीं, आप बोलेगा तुमको सुनने के लिए कौन आएगा, नहीं वो भी सही बात है, ऐसा ही बोल सकता है? लेकिन इतना तो फर्क नहीं आ सकता ना। फ्राइडे का दिन में संगीत प्रोग्राम था, संगीत संध्या, म्यूजिक फीस्ट, गाना सुनाने का था, 450 लोग। नेक्स्ट डे वही प्लेटफॉर्म, वही लोगों का जगह में बाइबल स्टडी के लिए, वचन को सीखने के लिए 70 लोग आए। नहीं, आजकल बहुत कुछ हो रहा है, आपको पता है। ये जो है गाना का एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, अभी वो अलग विषय है, मैं उधर ज्यादा जाता नहीं, कई बार बोल चुका है। इवन सो कॉल्ड स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन को पकड़ने वाले लोग भी एंटरटेनमेंट को इतना इंटरेस्ट देता है, वो सुनने के लिए इंटरेस्ट लोग आता है। वचन सुनने के लिए 70 लोग, गाना सुनने के लिए 450 लोग। अजीब लगता है ना? नहीं, अजीब होने का कोई जरूरत नहीं। यीशु मसीह के समय में भी ऐसा था।
यीशु मसीह के सामने खड़े हुए लोगों के बारे में यीशु ने खुद बोला, आम लोगों का नेचर है कहानी सुनने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए, गाना सुनने के लिए, ऐसी बातें सुनने के लिए लोगों का कान खुला है। वचन सुनने के लिए कान खुला नहीं। ऐसा अवसर पर यीशु बोलता है, ध्यान से सुनना है, कान लगाकर सुनना है। जैसा मैं शुरू में कहा, बीच में कहा, देखिए आज बहुत सारा वचन सुनने का मौका मिलता है, लेकिन कितना हम कान खोलकर सुनते हैं। आम लोगों के समान हम नहीं करना है। और एक बात भी इसके साथ में समझना है, रोमियो की पत्री 10:17 पढ़िएगा, पढ़ सकता है तो, नहीं तो मैं पढ़ेगा। रोमी 10:17, जब यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? ध्यान से सुनना है, कान लगाकर सुनना है। उसका कारण नंबर 1 है कि आम लोगों का स्वभाव है नहीं सुनना। इस परीक्षा के बीच में आप और में सुस्त रवैया के साथ वचन नहीं सुनना चाहिए। और एक बात रोमी 10:17 में लिखा है, देखिएगा, इस प्रकार हम देखते हैं कि संदेश सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। फेथ कम्स बाय हियरिंग, हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। कान लगाकर ध्यान से परमेश्वर का वचन को सुनने का आवश्यकता यह है कि हमारा जो विश्वास बेस होते हैं वचन सुनने पर। जैसा वचन सुनते हैं, जैसा वचन का समझदारी ज्यादा होता है, हमारा विश्वास परिपक्व होता है, हम विश्वास में मजबूत होते हैं। हमारा विश्वास आधारित है वचन पर, और वो आधार वचन सुनने पर होता है, इसलिए भी होता है। मार्क 4:25-24 देखिए, मार्क 4 उसका 24, वो तो लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते हो उसे ध्यान से सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, बल्कि तुम्हें उससे कुछ अधिक भी दिया जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, क्यों परमेश्वर का वचन कान लगा के, कान खोल कर सुनना चाहिए। यीशु मसीह और एक बात इधर बताते हैं, जो कुछ सुनते हो ध्यान से सुनो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, ये कनेक्टेड है। आप और मैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए जैसा कान लगाते हैं, वो प्रभु का आशीष का कारण बनता है। मैं नहीं बोला, यीशु इधर बोला ना। आप देखो ध्यान से, आप आंखें खोल कर देखिए, ध्यान से वचन सुनो। वो कहकर तुरंत क्या बोलता है? जिस नाप से तुम नापते हैं उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, बल्कि तुम्हें उसे कुछ अधिक भी दिया जाएगा। जो परमेश्वर का वचन का प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनने को पसंद करते हैं, प्रभु आशीष देते हैं। वचन समझने को मदद करता है, वचन सीखने को हेल्प करते हैं, और प्रभु का आशीर्वाद उस पर होता है, प्रभु का अनुग्रह उस पर होता है। ये मैं समझता हूं, ये केवल वचन समझने की बात नहीं, हर क्षेत्र में लागू कर सकता है। हर क्षेत्र मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन का आदर करते हैं, प्रभु का आदर करते हैं, उसका प्रभु आदर सम्मान करता है। मैं क्या बोला? जो व्यक्ति प्रभु का वचन का आदर करते हैं, प्रभु का वचन को मूल्य देते हैं, प्रभु का वचन सुनने में तत्पर रहते हैं, कान खोलकर सुनते हैं, सीखते हैं, प्रभु का आदर करता है, प्रभु उसका भी आदर करेगा। ये वचन में बराबर लिखा है। एक बात और वही वचन में लिखा है, इसका 25वां पद को देखो। उसका 25वां पद में नीचे लिखा है,
अभी शायद उसके लिए हिंदी भाषा में हेल्प करना पड़ेगा। भाई जॉन इन बिटवीन तुरंत पढ़ेगा तो अच्छा है। मार्क क्योंकि 4:25। हाँ, मार्क 4:25 में, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। देखो वो ही कनेक्टेड है। जिसके पास है मतलब जो प्रभु का वचन कान लगाकर सुनते हैं, समझते हैं, वो जो जानकारी में बढ़ते हैं, प्रभु उसको और आशीष देगा और समझदारी देगा। जो ऐसा नहीं करता है उसके पास जो है वो भी निकाले। उल्ट मतलब जब परमेश्वर का वचन का अनादर करता है, जब प्रभु के वचन सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाता, एक कान नहीं खोलता, प्रभु का अनादर है, प्रभु महसूस करता है, और परमेश्वर भी हमारा अनादर करेगा। जो है वो भी ले जाएगा, नुकसान ही नुकसान। ये पुराने नियम में भी इस बात को आप देख सकते हैं, आप अपना बाइबल में देख सकते हैं। यिर्मयाह के पुस्तक में लिखा है, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 7वां अध्याय में, अब पढ़ने का समय नहीं, 7वां अध्याय उसका 13वां पद से लेके नीचे पढ़ेगा तो परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा यहूदियों को कहता है, क्या कहते हैं? मैंने क्या किया? मेरे दासों को सुबह सुबह उठा के तुम्हारे बीच में भेजा, तुमने नहीं सुना। मैंने तुमको पुकारा, तुमने जवाब नहीं दिया। 17वां पद, वर्स 16, 16 पद। इसलिए यिर्मयाह, इन लोगों के लिए दुआ मत करो, मैं इनका सहायता नहीं करेगा, मैं इनको सुनूंगा नहीं। उसके बाद 25वां अध्याय में 8 का पद में वो भी कहता है अगेन, बिकॉज यू हैव नॉट हर्ड माय वर्ड्स, तुमने मेरा वचन नहीं सुना, आई विल सेंड यू किधर? टू द नॉर्थ। नेबुकदनेस्सर राजा बाबिलोन का आकर तुमको लेकर जाएगा। देखिए गंभीरता से इस बात को समझिए कि परमेश्वर चाहते हैं आप और मैं परमेश्वर का वचन को गंभीरता के साथ ध्यानपूर्ण सुनना चाहिए। मैं नहीं बोलता, यीशु बोला, यीशु बोला, जिसको कान है वो सुने। बहुत सारे नहीं सुनते हैं, सुनना बहुत जरूरी है, उन लोगों को आशीष मिलता है, और जो नहीं सुनते हैं उनको नुकसान ही नुकसान होगा। एक बात और उसके संबंध में इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 1 पद में इन दिनों में ही हमने पढ़ा वो वचन, इब्रानी 2:1 में लिखा है, इसलिए हमें जो संदेश मिला है उस पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम मार्ग से भटक जाए। क्या होगा? मैं फिर से पढ़ता हूं, इसलिए हमें जो संदेश मिला है उस पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। क्यों? कहीं ऐसा ना हो मार्ग में भटक जाए। इंग्लिश में ड्रिफ्ट अवे। ड्रिफ्ट अवे मतलब वहां का शब्द का अर्थ यह है कि जहाज कहाँ आता है, जहाज को कहाँ कौन सा पार्किंग में डालता है? हिंदी बोलिएगा, कौन सा डिपो में डालता है? जहाज, शिप, नहीं मालूम, उसको क्या बोलता है? पोर्ट, बंदरगाह, है ना? पोर्ट 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 हो तो इंग्लिश में, हिंदी में बंदरगाह। ओके, एनीवे, डॉक्स। तो डॉक में या बंदरगाह में जहाज आते हैं, आएगा तो क्या करता है? आपको मालूम है, आपका गाड़ी पार्किंग करते हैं, कैसा पार्किंग करते हैं? आप गाड़ी खड़ा करके उसका जो जो पार्किंग ब्रेक होता है ना, वो ब्रेक डाल के रखता है। यदि ब्रेक नहीं डालेगा तो क्या होगा? वो धीरे धीरे, मैंने देखा एक बार एक वीडियो देखा, वो किसी ने, वो थोड़ा चढ़ाव था, गाड़ी खड़ा किया, पता नहीं क्या किया, थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे हिलने लगा, हिलके हिलके पीछे 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 एकदम तेज में चले गया। शिप को भी ऐसा होता है। इधर वही शब्द इस्तेमाल किया, यदि जहाज पोर्ट में पहुंचते समय
उसको ध्यान से उसको एंकर डाला नहीं, उसका जो लंगर नहीं डाला, तो समुद्र में लहरें होता है, जहाज हिलते रहेंगे, धीरे धीरे पोर्ट में से निकल जाएगा, बह जाएगा। ऐसा ना हो, यही बुद्ध बोलता है, ऐसा ना हो। मतलब जो इंसान, जो विश्वासी उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, अच्छी बात है, परमेश्वर का वचन निरंतर लगातार ध्यान से नहीं सीखेगा, वो व्यक्ति का जीवन में और एक परिणाम होता है, वो ये है, धीरे 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 बह जाएगा, पता नहीं चलेगा कब बह गया। अब देखो, कभी कभी हमें अचंभित होता है, कुछ विश्वासी लोग इस प्रकार पीछे हट जाता है। आप बोलेगा, अरे ऐसा कैसा गया, कितना अच्छा भाई था, कितना अच्छा बहन था, हमने कभी अंदाज नहीं किया कि ऐसा करेगा, ऐसा होगा। वो क्यों हो गया? धीरे 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 चले गया। ऐसा नहीं कि एक क्षण में, धीरे धीरे लूज हो गया। लूज होके जैसा आप पता है ना, गाड़ी का पहिया लूज है तो धीरे 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 लूज होके थक जाएगा। तो ये इसी प्रकार होता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन के संबंध में पहली बात, यीशु मसीह जब कहा कि जिसको कान है वो सुने, मतलब देखिए, मेरा मेरा जो संदेश यीशु बोलता है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम ऐसा एक आलसी और सुस्त इंसानों के बीच में रहते हैं। उनको केवल मजाक की बातें पसंद है, केवल ड्रामा पसंद है, नाटक पसंद है, डांस पसंद है, केवल गाना पसंद है। ऐसे लोगों के बीच में आप और मैं, ऐसा लोग होना चाहिए। परमेश्वर का वचन के प्रति रुचि रखने वाला, कान खुला हुआ लोग, क्योंकि वचन ही हमारा विश्वास का आधार है, और वचन ही आशीर्वाद का आधार है, और लापरवाही से नुकसान होते हैं, बह कर जाने का संभावना भी है। इसलिए जिसको कान है वो सुने कि परमेश्वर क्या बताते हैं। दूसरी मुद्दा, दूसरी सेकंड रीजन, मतलब जब यीशु मसीह ने बताया जिसको कान है वो सुने, उसमें दूसरा एक मतलब होता है, एकदम साथ साथ। यदि आप पढ़ेगा, जैसा मैंने कहा कि सुसमाचार में करीबन 6 जगह में हम पढ़ते हैं। अभी हमारे पास समय बहुत सीमित है, 6 जगह आप पढ़कर देखेगा, मतलब सुसमाचार में 6 बार ये जो क्या बोल सकते हैं, सेंटेंस आते हैं, ये जो फॉर्म ऑफ वर्ड्स जो आते हैं, ये आप उसका कॉन्टेक्स्ट को देखेगा तो पता चलेगा। जब कभी प्रभु यीशु मसीह गंभीरता की बातें, सीरियस बातें, महत्वपूर्ण बातें सुनाया, तब ये बोला। अभी वो आप अपना होमवर्क के रूप में देखिए। मैं लेकिन सारांश आपको बताना चाहता हूं। सारांश मतलब ये जो प्रभु 6 बार कहते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं। मरकुस का 11 में देखिएगा, अभी समय नहीं, आप वहां देखेंगे यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सेवकाई के बारे में कहते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सेवकाई, और साथ साथ यीशु मसीह का व्यक्तित्व और कर्म, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा के रूप में कहने के पश्चात वो बोला। और मरकुस 4 में जब कहा, वहां का ओकेशन आध्यात्मिक रहस्यों का प्रकाशन है। आध्यात्मिक रहस्यों का प्रकाशन मतलब द रेवलेशन ऑफ स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। मैथ्यूस गॉस्पेल 13 में जब कहा, वहां पवित्र शास्त्र और उसका उपयोग के बारे में कहा। अभी मैं 3 बातें कहा, क्या क्या बोला, 3 कॉन्टेक्स्ट बोला मैं, 3 पृष्ठभूमि में यीशु ने कहा जिसको कान है वो सुने, यीशु की सेवकाई, यीशु का व्यक्तित्व और आध्यात्मिक रहस्यों का प्रकाशन, देन पवित्र शास्त्र और उसका उपयोग, देन
4 है। अगेन मार्क 16 में आएगा, मार्क 7 का 16 में है। मरकुस का सुसमाचार 7 का करीबन अंतिम भाग में भी कहता है जिसको कान है वो सुने। वहां क्या बोला? वहां बोला मनुष्य का भ्रष्ट हृदय के बारे में, मनुष्य का भ्रष्ट हृदय। लूक्स गॉस्पेल 14:35, अनदर ओकेशन जब यीशु बोलता है जिसको कान है वो सुने। कौन सा ओकेशन? लूक्स गॉस्पेल 14:35, सच्चा शिष्यत्व, सच्चा शिष्यत्व। अगेन मैथ्यूस गॉस्पेल 13:43, ये सब और रेफरेंसेस है, पढ़ने का जरूरत नहीं। मैथ्यूस गॉस्पेल 13:43 में क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? नकली विश्वासी और उनका भविष्य, नकली विश्वासी उनका भविष्य के बारे में। देन अभी कितना हो गया? अभी 6 हो गया ना? 6 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, मैं फिर से वो 6 बताता हूं। 6 different occasions when the Lord Jesus said, "He who has an ear, let him hear." ओके, जल्दी बोलता हूं मैं। मसीह का व्यक्तित्व और कार्य, आध्यात्मिक रहस्य का प्रकाश, पवित्र शास्त्र और उसका उपयोग, मनुष्य का भ्रष्ट हृदय, सच्चा शिष्यत्व, नकली विश्वासी और उनका भविष्य। ये सब महत्वपूर्ण मुद्दा है जो यीशु मसीह ने अपनी सेवागाई के बीच में लोगों को सुनाया। प्रकाशित वाक्य में क्या मुद्दा है? प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह बार बार जिसको कान है वो सुने, आत्मा कलीसियाओं से क्या क्या कहते हैं, वहां का कॉन्टेक्स्ट क्या है? सिंपल है। एशिया माइनर के 7 कलीसियाओं के प्रति यीशु मसीह का इवैल्यूएशन क्या है, विचार क्या है, या इच्छा क्या है, वो बता रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, प्रभु यीशु मसीह का ये जो फॉर्म ऑफ स्पीच, क्या फॉर्म ऑफ स्पीच? जिसको कान है वो सुने, दैट स्पीक्स ऑफ क्या है, क्या पॉइंट मैंने बताया? वो है स्पीक्स ऑफ क्या है? द इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ क्राइस्ट मैसेज, मसीह के संदेश का अनिवार्यता, मसीह के संदेश का अनिवार्यता, द इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ क्राइस्ट मैसेज। दो बातें बताया। ठीक है, महत्वपूर्ण मुद्दा यीशु मसीह सुना रखा है। तो whenever जब कभी प्रभु यीशु बोला जिसको कान है वो सुने, दैट मीन्स ही इज टेलिंग समथिंग इंपॉर्टेंट, स्पेशल, महत्वपूर्ण, जो हम नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तीसरी बात के सामने। 4 बताया, पूरा 3, अभी 2 बातें बताया। नंबर 1, हमें ध्यान से सुनना है, उसके ऊपर कई बातें मैंने बताया। नंबर 2, यीशु मसीह का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी नंबर 3 पर जाएंगे। नंबर 3 एकदम क्लियर, मतलब एकदम खुल्लम खुल्ला हम इस बात को समझ सकते हैं। यीशु बोलता है जिसको कान है वो सुने, उसमें इम्प्लाइड किया हुआ सच्चाई ये है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। ऐसा है ना, जिसको कान है वो सुने, कोई जबरदस्ती नहीं। सुनना है तो सुनो, नहीं तो मत सुनो। यीशु मसीह इनडायरेक्टली बता रहा है आपको मेरी बातें सुनने की आजादी है, नहीं सुनने का भी आजादी है। श्रोताओं की स्वतंत्रता को देखता है, द फ्रीडम ऑफ द लिसनर। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कभी जबरदस्ती नहीं करता है। हमारे देश में कुछ लोग बोलता है ना, वो जबरदस्ती करता है, कोई जबरदस्ती करता है। हम कभी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, हमने नहीं करता है। कुछ लोग सोचते जबरदस्ती करता है, क्यों जबरदस्ती करना चाहिए? परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। ऐसा है तो फिर सबके जैसा कुत्ते या जानवर के लिए करते हैं, एक गला में एक रस्सी बांध कर हमको बांध कर रख सकता है परमेश्वर, ऐसा रखा है क्या? नहीं, परमेश्वर तो आजाद छोड़ा, तुम खा सकता है, नहीं खा सकता है, ये झाड़ का फल खा सकता, तुम नहीं खाना चाहिए, खाएगा तो ऐसा होगा।
तो ये बोलने का उसको बांध कर रखा नहीं, बांध कर रखा ना, खुले ही छोड़ा, आजादी है। परमेश्वर का वचन के संबंध में तीसरी मुद्दा यहां से समझ सकते हैं, श्रोताओं को या आपको और मुझे परमेश्वर का वचन सुनने की आजादी है। परमेश्वर आजादी दिया है आपका मार्ग लेने के लिए, आपको बहुत ही फ्रीडम दिया गया है। मुझे लगता है एक वचन अभी जॉन भाई पढ़ेगा तो थोड़ा सा मेरा आराम हो जाएगा, हेल्प कीजिए थोड़ा। मार्क 8:34, मार्क 8:34 पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह का उपदेश का तरीका देखिएगा। मार्क 8:34। या उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। बस उधर देखो, यीशु मसीह का सिद्धांत या शिक्षा ऐसा है, कैसा है, जो मेरा अनुसरण करना चाहते हैं, जो मेरे पीछे हो लेना चाहते हैं, नो कंपल्शन, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। ने कुछ लोग है ना, हम लोगों से डरता है? वो डरता है कि मुझे पता है कुछ लोगों के बारे में है कि क्योंकि पिछले कई सालों से मैं समझता हूं, वो हमको देखेगा तो ही डरता है। क्यों डरता है? हम उसको पकड़ के उनका कलीसिया में हमारा कलीसिया में लेके जाएंगे, उनको पकड़ के हमारे साथ हम पानी में डुबकी करें। अरे कैसा, आप ऐसा कभी नहीं करता है ना। जबरदस्ती किसको है? आपको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो नहीं सुनो, आपको चुनना है तो चुनो, नहीं है तो मत चुनो, वो आपकी आजादी है। यीशु मसीह भी ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, कभी भी फोर्स नहीं करता है। इंसान को अपना मार्ग, अपना निर्णय करने का आजादी दिया है, अपना भविष्य सोचने का आजादी दिया है। आप चुन सकते हैं, आपका स्वयं का निर्णय है, आपका एक एक कदम रखने का निर्णय, बिल्कुल फोर्स नहीं है, बिल्कुल फोर्स नहीं। इसलिए यीशु मसीह कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता, लूका 14:25 में भी है। लूका 14:25 में और एक अवसर पर यीशु मसीह एक विशाल समूह को देखा, समूह को देखकर विशाल भीड़ को देखा। क्या बोला यीशु मसीह? पढ़िएगा लूका 14:25। लूका 14:25। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आए और अपने पिता और माता बस बस बस, और उतना काफी है। किसको कहा? विशाल समूह, बड़ी भीड़ पीछे आ रहा है। यीशु बोला, यदि कोई मेरे पीछे आता है, यदि कोई, जबरदस्ती नहीं है। मैं वो ज्यादा पूरा बोलना नहीं चाहता, जरूरत नहीं। मेरा कहने का मुद्दा इतना है, देयर इज नो फोर्स, नो कंपल्शन। यीशु मसीह का कहने में मीनिंग ये है, यू हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू चूज योर वे। आपको मुझे फ्रीडम है। लेकिन अभी पूछेगा फिर क्यों प्रचार करता है ना? आप फोर्स नहीं करता, प्रचार प्रचार क्यों करते हैं? अभी बाहर का जो लोग है, जब आप बोलेगा वचन का, यीशु मसीह का सुसमाचार या गॉस्पेल के प्रति कोई कंपल्शन नहीं, कोई फोर्स नहीं करता, तो वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, फिर क्यों प्रचार करता है? प्रचार करते हैं परमेश्वर का प्रेम भरा हृदय से आपके प्रति दया के साथ वचन आपके कान तक पहुंचाते हैं। सुनना या नहीं सुनना आपकी आजादी है। परमेश्वर का वचन का घोषणा, इट रेफर्स टू, इट स्पीक्स ऑफ क्या है? गॉड्स रेस्पॉन्स, लविंग रेस्पॉन्स ऑफ ए ग्रेशियस हार्ट। परमेश्वर अपना अनुग्रह और प्रेम में आपके प्रति वचन आपके कानों तक पहुंचाते हैं। वो प्रभु का प्रेम और करुणा को दर्शाते हैं। आपको कंपल्शन नहीं करता है, कंपल्शन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात और समझना है। अभी उसके ऊपर मैं ज्यादा बोलेगा तो हमारा समय इधर खत्म हो रहा है। अभी और भी है कई बातें, मेरा जो मैं इसके नोट करके रखा है, परमेश्वर किस प्रकार अयोग्य
निंदित पापी मनुष्य का क्षमा करने के लिए, उनके अंदर परिवर्तन लाने के लिए परमेश्वर वचन लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करता। प्रेरितों की किताब 17वां अध्याय में ऐसा एक वचन है, परमेश्वर ने अज्ञानता के युग का अनदेखा कर दिया, अब उसकी आज्ञा ये है कि सर्व सर्व सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वो दिन निश्चित किया गया है। ठीक है, यहां मन में रखने का एक बात है, पढ़िएगा भाई जॉन, प्रकाशित वाक्य 22 पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 22 का 11 और 12। प्रकाशित वाक्य 22 का या 11 और 11 और 12। 11 और 12। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मिलन है वो मिलन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यहां देखा एक बात, 11-12 में परमेश्वर क्या बताते हैं, आपको जो सही लगता है करो, है मनुष्य तुम आजाद है, आजादी के साथ आप चुन सकते हैं, आपका भविष्य, आपका हर कदम कैसा होना है आपके ऊपर है। लेकिन वहां बराबर लिखा है, देखो मैं आ रहा हूं, हरेकों का कर्म के अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा। इधर ध्यान से सुनिए, आपका कदम आपके आजादी है, आपका चुनौती आपका आजादी है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए, आपका मेरी आजादी के आधार पर जो चुनौती करते हैं उसका परिणाम भी हमें उठाना पड़ेगा, हम जवाबदार होंगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजंस, यू हैव एवरी फ्रीडम टू टेक योर ओन डिसीजन। आपका भविष्य, आपका जीवन कैसा होना आपका आजादी है, लेकिन भूलना नहीं, इस आजादी को इस्तेमाल करने के बाद जवाबदार होना पड़ेगा, जिम्मेदार रहना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। ये भी वचन में हम लोग पढ़ते हैं। मैं जल्दी आगे जाके बंद करना चाहता हूं। बहुत सारा वचनों में इस बात को बराबर कहते हैं, भविष्य में परमेश्वर के सामने हम खड़े होते समय न्याय करेगा, एक एक व्यक्ति का निर्णय के आधार पर परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा प्रतिक्रिया क्या था, मेरा प्रतिक्रिया क्या था, इसके ऊपर, इसके संदर्भ में, इसके अनुसार हमको रिवार्ड या प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिल जाएगा। ये भी हमें भूलना नहीं। बस लास्ट में आता हूं, तो 3 बात अभी बताया, हमें ध्यान से सुनना है, एंड मसीह का संदेश बहुत अवश्य अनिवार्य संदेश है, और तीसरा श्रोताओं का स्वतंत्रता, और इसको सुन सकते हैं या वो इनकार कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ उसको जवाबदार भी होना पड़ेगा। बस लास्ट में 14वीं बात ये निकलता है कि व्यक्तिगत तौर से प्रभु प्रतिक्रिया चाहते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेस्पॉन्स। जिसको कान है वो सुने। हजारों लोगों के बीच में यीशु मसीह वचन सुनाया, सुनाने के बाद बोला, जिसको कान है वो सुने। मतलब क्या है, पूरा बहुत सारे लोग सुना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कम से कम एक व्यक्ति का कान इस संदेश के लिए खुल जाए। यही बात हम लोग प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 2-3 अध्याय में जो 7 कलीसियाओं का संदेश है वो पूरा मंडली के लिए है, पूरा कलीसिया के लिए है। वो जो संदेश के अंत में क्या लिखा है, जिसको कान है वो सुने। समझ में आया? वो जो संदेश मतलब एक स्थानीय कलीसिया के सारे लोगों को
सुनाया हुआ संदेश कम से कम एक इंसान वो कान खोल कर सुनकर प्रभु से बोले, हाँ प्रभु, मैं आपका वचन सुना, मैं आपकी बात पसंद करता हूं, मैं आपके पीछे हो लूंगा, ऐसा व्यक्तिगत तौर से निर्णय करना चाहते हैं। देखिए, कलीसिया ऐसा वचन सुनाते हैं, सब लोग सुनते हैं, अच्छी बात। द होल कंपनी ऑफ बिलीवर्स, द होल असेंबली, वेरी गुड, वो अच्छी बात है। लेकिन प्रभु कहते हैं इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर से हमको इस वचन के प्रति रिएक्ट करना है, प्रतिक्रिया करना है। उद्धार व्यक्तिगत तौर से है, सुसमाचार सुनाते हैं व्यक्तिगत तौर से। हर एक इंसान अपना अपना पापों को कबूल करके प्रभु से क्षमा पाना है। हम वचन में पढ़ता ना, माँ बाप, पिताजी जो अंगूर खाएगा तो उनका जो बच्चे का दांत में क्या नहीं होगा, उनका जो हिंदी समझता है, माँ बाप का अनुभव नहीं, बच्चों का अनुभव। तो व्यक्तिगत तौर से अनुभव करना बहुत जरूरी होते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, ये बात प्रकाशित वाक्य में भी है और कई जगह में पढ़ते हैं, पूरा बाइबल में इस बात को पढ़ते हैं। मैं इस बात को एम्फोसाइज करके बंद करता हूं। आप एक वचन पढ़िएगा, मिस्टर जॉन, जरमिया चैप्टर 5 का 1 देखिए, जरमिया 5 का 1। यिर्मयाह 5 का 1। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। मैं उसका पाप का क्षमा करूंगा यहूदियों का। लेकिन उसके पहले यहूदियों यरूशलेम के रास्ता में जाके ढूंढो, एक इंसान है ना। इफ यू कैन फाइंड ए मैन, है ना, उधर ऐसा लिखा है, इफ देर इज एनी वन, एक इंसान को ढूंढ। मेरा कहने का तात्पर्य, जब यीशु मसीह बोला जिसको कान है वो सुने, उसका मतलब सबको सुनाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक्सपेक्ट करते हैं एक एक इंसान रिएक्ट करे प्रभु के सामने। सब लोग नहीं सुनेगा तो एक व्यक्ति सुने, बस काफी है। ये पुराने नियम में भी वही पढ़ते हैं, यिर्मयाह भी पढ़ा हमने। एसीकेल में भी ऐसा एक वचन है, एसीकेल चैप्टर 22 का 30 में लिखा है, आई सॉट फॉर अ मैन अमंग देम who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy, but I found no one. मैंने देखा नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बार बार हम सुनते हैं, बाइबल स्टडी के द्वारा सुनते हैं, अलग अलग संदेश के द्वारा सुनते हैं। इन दिनों में अलग अलग तरीके से हम सुनते हैं। क्या व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर का वचन के प्रति हम समर्पण किया है, रिएक्ट किया है, हम यील्ड किया है, व्यक्तिगत तौर से प्रभु का वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण किया है, वो जांचने के लिए प्रभु सहायता करे। जब एक व्यक्ति प्रभु के वचन के अनुसार जीने का तैयार करेगा, पसंद करेगा, बस काफी है। प्रभु उसको आशीष देते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो 4 बातें ये जो छोटा सेंटेंस के अंदर से हम विचार किया, यीशु मसीह बार बार कही हुई वो वचन, जिसको कान है वो सुने, मतलब ध्यान से सुनना बहुत जरूरी होता है। मतलब नंबर 2, मसीह का संदेश बहुत ही अनिवार्य बुनियादी सच्चाइयां हैं। नंबर 3, श्रोताओं को स्वतंत्रता है सुनने के लिए या इनकार करने के लिए, लेकिन श्रोताओं को हिसाब देना भी पड़ेगा। बस अंत में व्यक्तिगत तौर से प्रतिक्रिया करना बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअली हमें प्रतिक्रिया करना है। प्रभु हमें सहायता करें
कितना सौभाग्य है कि इन दिनों में विशेष रूप से अलग अलग लोगों से, अलग अलग प्रभु के दासों से वचन सुनने का मौका मिलते हैं। तो हम उस वचन के अनुसार एनलाइटेंड होकर, इंस्पायर्ड होकर, चेतावनी पाकर खुशी के साथ हमारा मसीही जीवन और आशीषित बढ़ने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।